नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप सब एकदम ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने एसपी क्लासेस 420 पर। आज देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव का हम लोग पढ़ चुके हैं। आप पढ़ेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज हम सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम धुआं धुआं करने वाले हैं। देखिए, तो देखते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। इसके बारे में हम बेसिक से आप लोगों को इसके अगली वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो हम बता चुके हैं पहले। तो आइए देखते हैं अब हम लोग। देखिए, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फार्मूला। फार्मूला देखिए क्या है। सबसे पहले इसमें जो अफर्मेटिव या निगेटिव होता था उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगता था, लेकिन इसमें सबसे पहले सहायक क्रिया अर्थात इज एम आर लगेगा। क्या लगेगा, इज एम आर। तो देखिए फार्मूला क्या है, सबसे पहले इज एम आर, उसके बाद क्या लगाए, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या जोड़ा जाएगा, आई एन जी। उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड मतलब इसके पहले वाले किसी भी वीडियो में हम आपको अदर वर्ड नहीं बताए हैं। तो अदर वर्ड का मतलब जैसे देखिए ये वाला है, क्या सूरज खेत में धान काट रहा है। तो देखिए ये कर्ता हो गया, और जो ये काट रहा है ये हो गया क्रिया हो गई, और ये क्या, धान, ये क्या होगा, कर्म हो गया। लेकिन ये जो दो खेत और में ये दो शब्द जो है, ये दो अधिक आ चुके हैं, तो यही जो दो अधिक आए हैं वही, इसी को हम क्या कहेंगे, अदर वर्ड। क्या कहेंगे, अदर वर्ड। तो देखिए फार्मूला सबसे पहले ईजेमाल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ड में आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम अदर वर्ड जोड़ेंगे, अदर वर्ड के बाद हम क्या लगा देंगे, ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। किसका, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो देखिए चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसको बारी बारी से। तो देखिए, क्या बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो देखिए क्या है, बच्चे, बच्चे एक प्रकार का क्या है, नाम है। लेकिन ये बताइए, बच्चे सिंगुलर नाम है कि प्लूरल नाम है। बच्चे प्लूरल नेम है, क्योंकि अगर कहेंगे बच्चा, क्या कहेंगे, अगर हम बोलते बच्चा तो बच्चा बोलते तो एक ही बच्चा का नाम आता, कितना, एक ही बच्चा का नाम आता। लेकिन हम क्या बोले हैं इसमें, बोले हैं बच्चे। बच्चे का मतलब क्या कहें, क्या बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब बहुत से बच्चे फुटबॉल खेल रहे होंगे। क्या, बहुत से बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, बहुवचन में, अर्थात ये प्लूरल नेम है। तो हम क्या बताते, प्लूरल नेम। देखिए, यू वी दे और प्लूरल नेम के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। क्या लगेगा, आर। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लगा देते हैं, आर। आर जोड़ दिए, उसके बाद ई मार में से हम आर जोड़े, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, बच्चे हैं। बच्चे, बच्चे किस काय माने होगा, तो चिल्ड्रेन। देखिए, आर चिल्ड्रन, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें कौन है, अर्थात क्रिया, ये खेल रहे हैं। खेलना काय माने होगा, प्ले। प्ले में क्या जोड़ा जाएगा, आई एन जी। तो क्या हो गया, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या हो गया, आर चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, अर्थात क्या बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, इसका अर्थ यही होगा। अब देखिए, क्या मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, इसका हम बनाते हैं, क्या मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। सेम टू फार्मूला से बनाएंगे, क्या मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। तो देखिए, मैं के साथ क्या लगेगा, इज एम आर। क्या लगेगा, तो मैं के साथ हम लगेगा एम। तो सबसे पहले एम लगा देते हैं, उसके बाद कर्ता अर्थात सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आई ही है। उसके बाद मेन वर्ब, क्या मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या जोड़ेंगे, आई एन जी। मेन वर्ब कौन है, ये खोल रहा है। खोलना का माने होगा, ओपन। ओपन। अब इसी में देखिए मेन वर्ब में ही आईएनजी जुड़ जाएगी, तो इसी में जोड़ देंगे आईएनजी, ओपनिंग। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट दरवाजा है, दरवाजा, तो ओपनिंग डोर। एक क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें क्या हुआ, एम आई ओपनिंग डोर, एम आई ओपनिंग डोर। तो क्या हो गया, क्या मैं दरवाजा खोल रहा हूं। आई। अब देखिए इसी प्रकार हम अगला देखते हैं, क्या सूरज खेत में धान काट रहा है। ये वाला आ गया। देखिए ये वालों को आपको एकदम डीप में समझना है, क्योंकि इसमें अदर वर्ड दे दिया है, और अदर वर्ड को हम ले कहाँ जाएंगे, जोड़ेंगे कहाँ, इसलिए आपको ये अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है और डीप में जाना है इसके बारे में।
तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, सूरज है, ये दिख ही रहा है। तो सूरज एक प्रकार का नाम है। कैसा नाम है भैया, हम नाम लेंगे सूरज, तो सूरज एक ही बच्चा खड़ा होगा, ऐसा तो है नहीं कि बहुत से बच्चे खड़े जग बहुवचन होगा। सूरज एक ही बच्चे का एक बच्चे का नाम होता है। तो देखिए सूरज एक प्रकार से एक वचन है, तो सूरज के साथ हम क्या लगा सकते हैं, इज लगा सकते हैं। सबसे पहले हम इज लगा देते हैं। उसके बाद इज के बाद सूरज, इज सूरज। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या लगाएंगे, इज एम आर। उसके बाद सब्जेक्ट सूरज हो गया। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन है, काट रहा है। क्या है, काट रहा है। काटना का माने होगा कट, कट। इसको हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इज सूरज कटिंग। क्या हो जाएगा, कटिंग। देखिए सी यू टी, इसकी कट, काटना कट माने होता है। तो देखिए इसमें आईएनजी जुड़ेगा तो जो टी है वो डबल टी हो जाएगा, सी यू डबल टी आईएनजी अर्थात कटिंग। तो क्या हो जाएगा, इज सूरज कटिंग, यहाँ तक। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये धान है, कटिंग पैडी, पैडी। अब देखिए ऑब्जेक्ट तो हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, ये पूरा हो गया। बचा का, ये खेत में बचा है, केवल खेत में। तो देखिए खेत में ये दो शब्द क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अदर वर्ड। तो अदर वर्ड में क्या लगाएंगे, खेत में। तो सबसे पहले में का है माने होगा इन, खेत का है माने होगा फील्ड, इन फील्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या हुआ, इज सूरज कटिंग, कटिंग पैडी इन फील्ड, अर्थात क्या सूरज खेत में धान काट रहा है। इसका मतलब ये होगा, देखिए एक बार फिर से। उस सबसे पहले देखिए सूरज है, सूरज क्या किसी का नाम है। तो नाम के साथ हमेशा एक वचन नाम है, एक वचन नाम के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो हम इज लगाए। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सूरज लगा दीजिए। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन है, काट रहा है, काटना कट माने होगा। अब आईएनजी जोड़ दिए इसमें तो कटिंग हो गया। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, धान, धान है तो धान को पैडी लगा दिए। उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है, खेत में। तो इन फील्ड क्या कर दिए, इन फील्ड अर्थात खेत में। अब इसी प्रकार देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर देखिए क्या है, क्या वह बगीचे में फूल तोड़ रही है। जरा ये बताइए, क्या वह बगीचे में फूल तोड़ रही है, ये बॉय है या फिर गर्ल्स है। ये ये क्या है, गर्ल्स है, क्योंकि तोड़ रही है अर्थात क्या वह बगीचे में फूल तोड़ रही है। कोई भी लड़की होगी तभी तो हम बताए हैं कि क्या वह बगीचे में फूल तोड़ रही है कि नहीं तोड़ रही है। तो देखिए वह लड़की का मन होता है सी, लड़की के लिए सॉरी सी लगाते हैं, लड़की के लिए सी लगाते हैं। तो ही सी या सिंगुलर नेम के साथ क्या लगेगा, इज, इज सी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन है, तोड़ना, तोड़ रही है तो प्लक हो जाएगा। इसी में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो गया, इज सी प्लकिंग। अब प्लकिंग देखिए, इज सी प्लकिंग, उसके क्या जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फूल, तो हम लिख देंगे फ्लावर्स। क्या होगा, फ्लावर्स। अब क्या बचा इसमें, अदर वर्ड, अदर वर्ड इसमें क्या है, बगीचे में। इसमें क्या था, खेत में, इसमें बगीचे में। ये भैया धान काटेगी तो खेत में काटेगी, और ये फूल तोड़ेगी तो फूल तो बगीचे में होता है ना। हाँ तो देखिए ये बगीचे में, तो इसमें क्या हो जाएगा, इन गार्डन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एक बार फिर से, देखिए क्या वह बगीचे में फूल तोड़ रही है। तो इज सी प्लकिंग फ्लावर्स इन गार्डन। देखिए जो तोड़ रही है वो लड़की है, एक प्रकार से लड़की के लिए सी लगाते हैं, सी लगाए। सी के साथ हम हमेशा क्या जोड़ते हैं, सहायक क्रिया इज, तो इज लगा दिए। उसके बाद क्या, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब कहा है, ये तोड़ रही है, तोड़ना का मैंने होगा प्लक। अब प्लक में आईएनजी जोड़ दिए, क्या हो गया, प्लकिंग। उसके बाद क्या तोड़ रही है भैया, क्या तोड़ रही है, फूल तोड़ रही है, अर्थात ऑब्जेक्ट क्या निकला हमारा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये फूल निकला। तो फूल का माने होगा फ्लावर्स। उसके बाद फ्लावर्स लगाए, उसके ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है, बगीचे में, तो इन गार्डन लगा दिए। उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अब क्या आ गया। आप पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फार्मूला। क्या देखेंगे, फार्मूला अर्थात फॉर्मेशन। तो इसका फार्मूला क्या है, सबसे पहले देखिए इसमें सबसे केवल फार्मूला वही है सिंगल इंट्रोगेटिव जैसा, बस उसमें केवल फर्स्ट में अर्थात शुरुआत में
क्वेश्चन वर्ड जुड़ गया है, बस क्या जुड़ गया है, क्यू डब्ल्यू अर्थात क्वेश्चन वर्ड, अर्थात जो उसमें प्रश्नवाचक वाक्य आया हो। तो इसे देखिए, इसमें तुम पत्र कैसे लिख रहे हो, तो जैसे अगर हम कैसे को हटा दे तो तुम पत्र लिख रहे हो एकदम सिंपल वाला साधारण बन जाएगा। अगर ये कैसे लगा दे तो बन जाएगा तुम पत्र कैसे लिख रहे हो। जो कैसे है वही हमको क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो यही क्या है हमारा, यही है क्वेश्चन वर्ड। तो देखिए चलिए अब हम लोग सबसे पहले फार्मेशन को देखते हैं। फार्मेशन हमारा क्या है, सबसे पहले हम इसमें पूरे वाक्य में क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे, सबसे पहले उसकी हम ढूंढ के क्या लिखेंगे, अंग्रेजी लिख देंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्वेश्चन वर्ड ढूंढ के अंग्रेजी लिख देंगे। उसके बाद इज एम आर में से जो कुछ उसमें लगेगा हम कर्ता को देखते हुए उसको हम लगाएंगे। उसके बाद हम किस पे आएंगे, उसके बाद हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट, जो है सब्जेक्ट को लगाएंगे। तब उसके बाद आएंगे मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया, जो इसमें वाक्य में क्रिया होती है उसको ढूंढेंगे, उसको लिखेंगे और उसमें हम क्या आईएनजी जोड़ेंगे। उसके बाद किस पे आएगा, उसके बाद फिर ढूंढा जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम लास्ट में भेजेंगे। उसके बाद अगर अदर वर्ड हो तो लिख दो, नहीं हो तो ना लिखो, नहीं हो तो ना लिखे। उसके बाद क्या जोड़ दो, क्वेश्चन वर्ड जोड़ दो। किसी वाक्य में देखिए अदर वर्ड आ जाएगा और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा। किसी वर्ड में ऑब्जेक्ट होगा तो अदर वर्ड ही नहीं होगा। किसी वाक्य में ऐसा भी हो सकता है अदर वर्ड भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, दोनों चीज हो, तो वो वाक्य थोड़ा सा और बड़ा मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहला देखते हैं पहले, राम फूल क्यों तोड़ रहा है। क्या लिखा है, राम फूल क्यों तोड़ रहा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हम ढूंढेंगे कौन सा है। ये जो क्यों है ये क्वेश्चन वर्ड है, कौन सा क्यों। तो जरा हम क्वेश्चन वर्ड आपको बता देते हैं कौन कौन से होते हैं वाक्य में। देखिए एक हो गया क्यों, कैसे, कब। देखिए क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन, उसके बाद क्या। ये जितने होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड। क्या होते हैं, ये क्यू डब्ल्यू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। सभी वाक्य में अगर हम सिंगल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे तो डबल इंट्रोगेटिव के, ये सब डबल इंट्रोगेटिव के ये बीच में रहेंगे। कहाँ मिलेंगे हमको, डबल इंट्रोगेटिव में, वाक्य के बीच में ये हमें सभी सेंटेंस देखने को मिलेंगे। सिंगल इंट्रोगेटिव में ये जो क्या है ये हमको स्टार्ट में ही मिल जाएगा, शुरुआत में ही। सिंगल इंट्रोगेटिव के सभी वाक्यों में हमें शुरुआत में ही क्या 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 मिलता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए अब हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें क्यों क्या है, क्यों क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले हम क्यों को लिख देंगे। तो क्यों होता है भैया, वाई माने, WH वाई हो गया। उसके बाद देखिए इज एम आर हम लगाएंगे कैसे, हम देखेंगे सबसे पहले हमारा कर्ता अर्थात सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट को देखते हुए हम क्या लगाएंगे, ये इज एम आर लगाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट है कौन, सब्जेक्ट भैया ये देखिए रामम है, कौन है, राम है। तो राम के साथ क्या लगेगा, अब आप बता ही सकते हैं, राम के साथ इज लगेगा। तो हम राम के साथ चलिए इज लगा देते हैं। तो हम राम के साथ इज लगा देते हैं। अब उसके बाद तुरंत का लगाएंगे, कर्ता को ही लिख देंगे। किसको, कर्ता को ही लिख देंगे। कर्ता कौन है, राम ही है, तो हम क्या लिख देते हैं, राम को ही लिख देते हैं। उसके बाद कर्ता, कर्ता के बाद हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब अर्थात क्रिया। इसमें क्रिया कौन है, तो तोड़ रहा है। तो तोड़ना क्या माने होगा, प्लक। प्लक, प्लक में क्या जुड़ेगा, आई एन जी। ये देखिए प्लक में आई एन जी, तो क्या हो गया, प्लकिंग। अब क्या लगेगा, देखिए ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लगाओ, वरना अदर वर्ड, अदर वर्ड भी नहीं हो तो क्वेश्चन वर्ड जोड़ दो। तो देखिए इसमें क्या है, ये देखिए फूल है। फूल क्या है, एक प्रकार का फूल, हम लोग का एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। तो ये फूल को हम लास्ट में लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे, फ्लावर, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। ये देखिए हो गया, क्या हुआ, वाई इज राम प्लकिंग फ्लावर्स, राम फूल क्यों तोड़ रहा है। अब चलिए हम दूसरा नंबर देखते हैं, ये वाला। ये क्या लिखा है, तुम पत्र कैसे लिख रहे हो। क्या लिखा है, तुम पत्र कैसे लिख रहे हो। इसमें आप जरा बताइए क्वेश्चन वर्ड कौन सा है। तो आप बताएंगे भैया जो कैसे है ये क्वेश्चन वर्ड है, ये वाला कैसे वाला क्वेश्चन वर्ड है। तो हम सबसे पहले कैसे की ही अंग्रेजी लिख देंगे। कैसे काहे माने होता है, तो कैसे होता है हाउ माने, हाउ लिख देते हैं। उसके बाद देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम के साथ इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा। तो तुम के साथ लगता है आर, ये तो आप जानते ही हैं, आर लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, कर्ता कौन है, तो ये तुम है, तो हम यहाँ लगा दिए यू। उसके बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन है, लिख रहे हैं, लिखना क्या माने होगा, राइट।
राइट, राइट में हम आईएनजी जोड़ दिए। WRITE होता है, लेकिन हम ई को हटा के तब क्या जोड़ दिए, आईएनजी जोड़ दिए। तो राइट, राइटिंग। अब क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, लेट, ये पत्र, पत्र का माने होता है लेटर। ये क्या होगा, लेटर, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो देखिए एक बार फिर से हम लोग इसको रिवीजन करते हैं। तुम पत्र कैसे लिख रहे हो, तो सबसे पहले कैसे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड को हम उठा के सबसे शुरुआत में ला दिए। उसके बाद क्या, ईजेएमआर में से क्या लगा, आर लगा। आर क्या लगा, क्योंकि भैया करता तुम है, तुम के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो हम क्या लगा दिए, आर लगा दिए। उसके तुरंत बाद हम क्या लगा दिए, कर्ता को ही लगा दिए। किसको लगा दिए, देखिए कर्ता को ही लगा दिए। उसके बाद ये क्या होगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या जोड़ा था, आईएनजी। तो ये मेन वर्ब कौन सा है, इसमें से लिख रहे हैं, तो लिखना का माने होगा, राइट होगा। राइट में लास्ट में ई आता है, ई को हटा करके हम क्या जोड़ देंगे, इसी में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। उसके बाद क्या लिख रही है भैया, पत्र, तो पत्र का माने होगा, लेटर। हाउ आर यू राइटिंग लेटर, तुम पत्र कैसे लिख रहे हो। अब जरा चलिए हम तीसरे नंबर पर नजर मारते हैं। देखिए ये क्या लिखा है, मैं पेड़ पर क्यों चढ़ रहा हूँ। जरा इसमें देखिए, कर्ता तो मैं हो गया, क्वेश्चन वर्ड ये हो गया क्यों, क्रिया हो गई चढ़ रहा हूँ। जरा देखिए इसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ये है पेड़ पर, पेड़ पर अदर सब्जेक्ट है, अर्थात अदर वर्ड है, OW है। हाँ, इसमें अगर जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम कुछ नहीं लगाएंगे, उसको छोड़ देंगे। डायरेक्ट हम भाग चलेंगे किस पे, अदर वर्ड पे भाग चलेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों है, तो हम क्यों को उठाकर यहाँ लाते हैं, वाई माने क्यों होता है। उसके बाद देखिए करता क्या है, मैं के साथ क्या लगेगा, तो एम लगेगा, एम, तो हम क्या लगा देंगे, एम। उसके बाद कर्ता को ही लगा देंगे, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कौन है, मैं ही हूँ, तो यहाँ मैं ही लगा देता हूँ, मैं। उसके बाद क्या हम ढूंढेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन इसमें है, तो चढ़ रहा है, क्या है, चढ़ रहा है। तो चढ़ना का माने होगा, क्लाइंब। क्लाइंब हो गया। अब देखिए आईएनजी, मेन वर्ब पे आईएनजी भी जुड़ी है, तो इसमें हम भी आईएनजी भी जोड़ देंगे, क्लाइंब। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भैया, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है इसमें, तो क्या है, अदर वर्ड है। हाँ, अदर वर्ड है, ये देखिए पेड़ पर, तो क्या लिख देंगे, ऑन ट्री, ऑन, ऑन ट्री। ये देखिए YMI, क्लाइंबिंग ऑन ट्री। मैं पेड़ पर क्यों चढ़ रहा हूँ, मैं पेड़ पर क्यों चढ़ रहा हूँ। ये देखिए, अब अगला देखते हैं, रमन छत पर कब से सो रहा है। तो इसमें भी देखिए ऑब्जेक्ट भैया, ऑब्जेक्ट नहीं है। ये देखिए छत पर है, छत पर हमारा है क्या, अदर वर्ड। देखिए ऑब्जेक्ट का हम पता कैसे लगाते हैं, ऑब्जेक्ट का पता हम क्रिया या कर्ता को ढूंढ कर लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले कोई भी सेंटेंस दिखे तो हमको लास्ट में पहुंच जाना है। क्यों लास्ट में पहुंच जाना है, क्योंकि हमेशा क्रिया हम आपको बताए हैं, सबसे पहली ही वीडियो में बताए हैं, जो क्रिया होती है वो लास्ट में होती है। तो सबसे पहले हम पहुंच जाएंगे क्रिया पे। क्रिया क्या है, ये लास्ट में है, तो क्या है, सो रहा है, क्या सो रहा है भैया, सो रहा है, सो रहा है। इससे पूछो कौन सो रहा है, सो रहा है, कौन सो रहा है, रमन। अब इससे पूछो कहाँ, मतलब क्या सो रहा है। अगर क्या का क्वेश्चन करोगे तो ओ ऑब्जेक्ट निकलेगा, लेकिन क्या सो रहा है ये तो हमको नहीं मिल रहा है। ये पूछे कहाँ सो रहा है, छत पर सो रहा है, कहाँ, छत पर, लेकिन ये कहाँ का शब्द करेंगे तो हमको अदर वर्ड मिल जाएगा। कर्ता से पूछिए क्या, तब वो होगा क्या, ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें पूछेंगे तोड़ रहा है कौन, राम, राम क्या तोड़ रहा है, फूल, तो फूल क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो देखिए अब लोग चौथा नंबर करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड को हम ढूंढेंगे। क्वेश्चन वर्ड इसमें है कौन, कब है, क्या है, कब, कब का माने होगा वेन, वेन हो गया। अब कर्ता क्या है, ये देखिए, ये कर्ता रमन है, रमन के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो हम इज लगा देते हैं। उसके बाद कर्ता को ही लगा देंगे, क्या लगा देंगे, वेन इज रमन, अर्थात कर्ता को ही लगा। उसके मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन है, सो रहा है, सोना का माने होगा स्लीपिंग। देखिए स्लीप माने सोता है, सोना होता है, मतलब चारपाई पर सोना। तो आई एन जी इसमें हम जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, वेन इज रमन स्लीपिंग। अब देखिए क्या ऑब्जेक्ट तो है नहीं, हम अदर वर्ड पे जाएंगे। अदर वर्ड क्या है, छत पर, क्या है, छत पर, तो क्या हो जाएगा, ऑन रूफ, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। ये देखिए क्या हुआ, रमन छत पर कब से सो रहा है, तो देखिए वेन इज रमन स्लीपिंग ऑन रूफ। देखिए हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव एवं डबल इंट्रोगेटिव खूब अच्छे से एकदम मन लगा के समझ समझ चुके हैं।
तब तक तो अब हम अगली वीडियो में आएंगे क्या लेकर, वही हूँ वाला और हाउ मच हाउ मेनी हुज वाला, ये वाला लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।